अच्छा, केरोसिन बंद कर दिया उसने। केरोसिन मोदी पीगा, शक्कर भी पीगा, चाय बना के। हमें केरोसिन भी नहीं है। मुँह देख देख के कुटी दे दें, सरपंचों ने रुपये जला इसको कुटी दे दें। शौचालय वगैरह, शौचालय तनक शौक बना दो, एक शौक के मोड़ा मोड़ी ठाड़ो ना हो पाए। आदमी बैठे तो बाकी फोन देखा है। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। राहत इंदौरी का एक शेर है कि फैसला जो कुछ भी हो हमें मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। हिंदुस्तान में आम लोकसभा के चुनाव हैं, आम चुनाव हैं। इसको लेके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर है। गठबंधन कांग्रेस का भी है, भारतीय जनता पार्टी का है। हम आज सागर लोकसभा में, और सागर लोकसभा के हम कुरबाई विधानसभा में, तो यहाँ सियासी मिजाज समझने की कोशिश करेंगे। देर रात हो चुकी है, एक गांव में है, और एक गांव जो है बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ये जो वो इलाका है जहाँ नेहरा मड़ैया ये गांव है, इस गांव से कुछ पब्लिक हमें मिली है, और आप देख सकते हैं पब्लिक बैठी है यहाँ पे, और इससे हम बात करेंगे कि असलियत में मोदी जी का जो डायलॉग है कि 400 पार हम सीटें लाएंगे, लेकिन धरा स्थल है, जो जमीन स्थल है, उस पर पब्लिक क्या कहती, क्योंकि पब्लिक को ही सिंहासन देना है, पब्लिक को ही राजगद्दी देना है। अगर पब्लिक वोट करेगी तब सरकार बनेगी, अगर पब्लिक वोट नहीं करेगी तो कैसे सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? तेज सिंह जी। ये कौन सा गाँव है? नेहरा मड़ैया गाँव। नेहरा मड़ैया जी। कितना पिछड़ा हुआ गाँव है ये पूरा अंचल जो है, कितना पिछड़ा है? बहुत पिछड़ा हुआ है, कोई काम सुविधा नहीं है, बेरोजगारी है, आदमी परेशान है महंगाई से सबसे। हाँ, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, लाइट बिजली भी ऐसी आ रही है, हर चीज़ों में परेशानी है। जीएसटी इतनी लगी है कि आदमी परेशान है महंगाई से। भाजपा कहती है हम हाँ, कुछ भी नहीं कहती, हमें कांग्रेस चाहिए। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश। क्यों कांग्रेस चाहिए आपको? क्योंकि कांग्रेस अच्छे काम है, उसकी जीएसटी भी नहीं लगाती, उस समय काफ़ी सस्ता खिलाया गरीब लोगों के लिए, हित में भी अच्छा करा। पर ये दे रहा है 5 किलो गेहूँ से होता क्या, जीएसटी इतनी लगाया कि आदमी 500 रुपये कमा कर दाल रोटी नहीं चला पा रहा। मैंने महंगाई की बात। हाँ, महंगाई की मार, बेरोजगारी है, महंगाई के साथ में। इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं हुई? अब ये तो भाजपा सरकार के चक्कर में पड़ी है तो नहीं होती है। अब गरीब जनता चिल्लाने से, आज हम चिल्ला रहे हैं, हमारे चिल्लाने से कुछ हो जाएगा क्या? अब तब 10 लोग करेंगे तो उसका होगा। अपन चाह रहे हैं कि कांग्रेस बने तो कुछ मिलेगा। बस ये उम्मीद है कि हम भी चाह रहे हैं जी जान से कि कांग्रेस को अब बनना चाहिए। तो ये गरीब का ये जो कहना है कि ये जो पूरा अंचल है, ये अंचल जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट करता। क्यों सपोर्ट करता, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि यहाँ महंगाई की बात नहीं होती, बेरोजगारी की बात नहीं होती, बात राम मंदिर मुद्दे की होती है। महंगाई, इन तमाम चीज़ों के बीच में हम और लोगों से, यहीं के आप नेहरा के क्या देखते हैं? महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, मोदी को लाओगे? महंगाई भी बहुत है, बेरोजगारी भी है, और हम लोग गरीब लोग बहुत परेशान। गरीब की कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। कुछ परेशानी में आ जाए तो आप सोचते हो कि मोदी आ जाए? नहीं आ पा रहा है, अब तो नहीं आएंगे। मोदी आएंगे सर भैया? नहीं आएंगे सर। क्यों नहीं आएंगे? कोई सुनवाई नहीं होती है, महंगाई है, मजदूरी नहीं मिल रही, रोजगार कोई सेवक नहीं मिल रहा है, इसलिए मोदी नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे। आपका क्या नाम है? जावेद खान। अच्छा, क्या देखते हैं इस बार बदलाव होगा? हाँ, बदलाव होगा। ये सीट से लगातार 96 से जीत रही था। हाँ, तो अब कांग्रेस आई, कछु इलेक्शन में आई और सबको संगठन है। ये अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, क्यों हार गई यहाँ से जो कैंडिडेट जी? ईवीएम चक्कर में हार गई। ईवीएम नहीं होगी, बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो हारेगी। हाँ, मैंने कांग्रेस जीत जाएगी। और हम तो पानी भी में नहीं मिल रहा, हमें पीवे मवेशी है तो ठीक ठाक है, लोगों में भी नहीं मिल रहा पानी। आम जनता है जैसे मान लो कि प्राइवेट गड्ढों से पानी ले जा रहे हैं मड़ैया से, और नेहरा के अंदर पानी नहीं है। जिन नलों में पाइप नहीं डलवा पा रही मोदी सरकार, ऐसी सरकार है ही, वो कोई सरकार नहीं है। क्या देखती हैं आप? कुछ
घूम रही हैं इलाके में, आप जिला पंचायत की सदस्य भी हैं। मैं जिला पंचायत सदस्य एडवोकेट सीमा अहरबार। मैं गांव-गांव में आज मैंने बहुत सारे गांव का दौरा किया और मैं कंटिन्यू जब से मोदी सरकार बनी हुई है तब से मैं कंटिन्यू क्षेत्र में हूँ। जो वो विकास की बात करते हैं, कहीं भी ऐसा कोई विकास अभी तक दिखाई नहीं दिया जिस विकास की वो बात करते हैं। ये सरकार झूठों की सरकार है, माफियों की सरकार है। इनको झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करना है। अगर ये विकास किया है तो 3 से 4 लोगों का विकास किया है, बाकी कोई जनता का विकास नहीं किया, जनता का सत्यानाश किया है। रोड ऐसे कहीं पर कोई सड़क नहीं है, कहीं पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। नल जल योजना चलाई, किसी गांव में नल जल योजना सक्सेस नहीं है। किसान परेशान है, किसान को इतना परेशान कर दिया है कि हर दिन कई किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बेरोजगारी से परेशान लोग, महिलाओं पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। कहीं किसी की भी कोई सुनवाई नहीं है। ये सरकार नहीं है, ये सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है जिसमें सभी के हक और अधिकार की बात होती है। तो ये सरकार 400 पार इसीलिए कह रही है कि जिस दिन हम सरकार बना लेंगे केंद्र में पूर्ण बहुमत की, उस दिन सारी चीजों को इतनी महंगाई कर देंगे कि 400 से पार सभी चीजें हो जाएंगी। और ये कहते हैं कि गरीबी हटाएंगे हम, ये गरीबी को नहीं हटाएंगे। कोरोना लाके इन्होंने गरीबों को ही हटा दिया। ये वो झूठी सरकार है। और ये सरकार इस बार 2024 में सिर्फ मध्य प्रदेश से नहीं, पूरे देश से मोदी जा रहे हैं। और सभी लोगों ने, सभी जनता ने ये विचार किया है और ये उन्होंने ठान लिया है कि इस बार हम मोदी की विदाई कर देंगे। मैम, ये जो कांग्रेस का एक आरोप और भी है कि अगर 400 पार का जो डायलॉग है मोदी का, ये कहीं ना कहीं संविधान बदलने की बात है। हाँ, बिल्कुल संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम 400 पार, हमारी केंद्र में सरकार बनती है, हम 400 पार लाएंगे। और 400 पार की वो बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जो भी गड़बड़ी करते हैं सब ईवीएम में करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं कर पाएंगे वो, और 400 पार नहीं होंगी। और वो सभी जगह से, पूरे देश से मोदी सरकार जा रही है। हम ये देखते हैं आप लगातार घूम रहे हैं इलाके में, ये हम सुबह से घूम रहे हैं, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। क्या ये कांग्रेस को वोट करता है ये क्षेत्र, इसलिए यहाँ विकास नहीं हुआ? देखिए साहब, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आज देश की आज़ादी के बाद से आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे, सुई से लेके हवाई जहाज़ की उद्योग जो है बने और सुई से हवाई जहाज़ तक बनाने वाली फैक्ट्रियाँ बनी। देश के अंदर स्वतंत्रता की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी। साथ में देश का एक समता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित संविधान बना। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, ये एक चंद लोगों की सरकार है जिसमें मोदी है तो मुमकिन है, अमित शाह जी के जुमले हैं, 15 लाख देंगे। आज तक जो है लोगों के यहाँ 5 रुपये नहीं आया। 15 लाख लोगों का आश्वासन देकर के उन्होंने कहा कि हम 15 लाख रुपए आप लोगों के खाते में डालेंगे, ब्लैक मनी ला करके आप लोगों के खाते में डालेंगे। और जब उनसे पूछा गया कि आपने 15 लाख बोला था, क्या हुआ, तो बोले तो जुमला है, चुनावी जुमला है। तो ये जब जब चुनाव आते हैं चुनावी जुमला देते हैं। अभी इन्होंने एक नया जुमला दिया कि अगर हम चुनाव में आएंगे तो हम जो है मध्य प्रदेश की सरकार में आएंगे तो हम गेहूं के जो है दाम 27 रुपये करेंगे। आज सबके सामने, आप पत्रकार सब साथी जानते हैं कि 2700 रुपये का वादा किया था मामा ने, और आज 2250 से ज़्यादा लोगों को नहीं मिला, वो भी बेचारे परेशान हैं। दूसरा, धान का कहा था 3100, और जगह जगह पर इनके सांसद ये कह रहे हैं कि हम 400 पार, अब की बार 400 पार। 400 तो इन्होंने कैंडिडेट ही नहीं खड़े करे। इनके जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट 400 खड़े ही नहीं हुए। लोगों को गुमराह करने के लिए कह रहे हैं कि 400 पार, और हम दावे के साथ कह रहे हैं कि अब की बार मोदी की टीम लोकसभा से बाहर। ऐसे कई लोग लोकसभा से बाहर होंगे। और लोगों ने जो बात कही है कि हम 400 पार आएंगे, संविधान को बदल देंगे, और संविधान को बदलने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस देश के अंदर हर जाति, हर धर्म को, भारत का एक देश ऐसा संविधान है जो दुनिया का सबसे पवित्र संविधान है, जिसमें हर जाति, हर धर्म, हर व्यक्ति को मान, सम्मान, हक और अधिकार मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चंद लोगों को, अडानी, अंबानी जैसे उद्योगपतियों को इस देश का हुक्मरान बनाना चाहती है, और गरीब किसानों को शोषण करना चाहती है और संविधान मिटाना चाहती है। एक ने, उनके भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने कहा कि 400 पार होंगे, इसीलिए लाना जरूरी है कि हमें संविधान बदलना है, और संविधान पुराना हो गया। संविधान पुराना हो गया इसीलिए बदलना है। संविधान अच्छा है या बुरा नहीं इसलिए नहीं बदला, संविधान पुराना हो गया। तो हमने कहा इनके बाप भी पुराने हुए, उनको भी क्या बदलेंगे? हर चीज़ उनकी घर की चीज़ उसको बदलेंगे। लोग इस बात को विरोध कर रहे हैं कि इस देश का संविधान, दुनिया के लोग उसको सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं, लेकिन ये इनकी साजिश है
इस देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पर, भगवान के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर इस देश का बांटना चाहते हैं और इस देश के गरीबों का, किसानों को शोषण करना चाहते हैं। इसलिए मैं अभी घूम के आया हूँ। हर गरीब, आप पूछ लें सब लोगों से, हर जनता, हर लोग त्राही त्राही मान है कि ये मोदी झूठा है, मामा झूठा है, भाजपा की सरकार झूठी है और इनकी जितनी गारंटी है सारी गारंटी जो है फोकट की है, नोटंकी बाज है, झूठ बोलते हैं। ये हमने देखा। भैया अगर कुरबाई विधानसभा देखी जाए, क्यों हार गई रानी? अच्छी उम्मीद थी कि इस दफा जो है मतलब कांग्रेस के खाते में आ जाएगी। नहीं यार, रानी तो पब्लिक ने वोट तो रानी को किया है और गांव-गांव से वोट दिए। लोगों को कहना है कि हमने वोट तो डाले हैं पर वो वोट गए कहाँ। तो ऐसा लोगों का कहना है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी की है, इस कारण से जो है चुनाव हार हुए, बाकी जनता ने वोट किया। अभी हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कम से कम इस इलाके के 10-15 गांव बताए जहाँ आप कह रहे थे कि दिल्ली से सही है। आप कौन गाँव है वो? फतेहपुर है, खूजा है, पिपरिया है, मड़ैया है, नहरा है, सियलपुर है। आप चल के देखो इनकी घटना, बाढ़ पड़ जाती कोई सुना नहीं, मकान अभी तक गिरे डरे हैं, शौचालय ऐसे बनाए 200 ईंटों में, वो काम के नहीं है। दूसरी बात, महंगाई इतनी दे रही है कि लोग, गरीब आदमियों की औरतें लोहे की जंजीरें पे लेंगे। सोना चांदी देखो आप कितना बढ़ा दिया। देश की विदेशों की बात करते हो, 5 किलो सोना इतना महंगा कर दिया है कि आज गरीब आदमी बस चाहे कि अपनी मतलब महिला को मंगलसूत्र गले में डाल दे, वो भी लेना उसके लिए नामुमकिन सा हो गया। भाई कहाँ से डालेगा? लोहे की जंजीरें डालेगा। मोदी जी ने तो कह दी मंगलसूत्र औरतों के इतने महंगे कर लो जी, मैं डाल नहीं सकूँ। लोहे की जंजीरें शादी करके लाएगा। आप जो बता रहे थे कि रानी अहिरवाल, हाँ, रानी बहुत अच्छी स्थिति, बहुत अच्छी स्थिति थी। पूरे गांव में, पूरे इलाके में, तहसील में अच्छी स्थिति थी। मशीनों में गड़बड़ करे से बस लगता है हाँ, मशीनों में तो एक दिन कर देते हैं कि 8 दिन में आइए, पैसे को 15 दिन में आना। मजदूरी भी करते हैं तो मजदूरी टाइम पे नहीं मिलती है साहब। अब हम बताए नहीं कि हम मतलब मोदी जी ने कहीं कुटी दिलाएंगे, ये फलाना दिलाएंगे, कुछ भी नहीं है साहब। झूठ बोलो, पूरे गांव के ये लोग हैं। हमारे घर पर देखो, कुल 2 बीघा 3 बीघा ज़मीन है हमारे पास, कुछ भी नहीं है मतलब ना। मतलब लेटरिन की भी कहीं लेटरिन भी नहीं है, मतलब घर से मतलब लेटरिन बनाई। जब हमने देखी तो मेहनत मजदूरी बच्चों ने करके लेटरिन मतलब। आप युवा हैं, आप बताइए, एक मिनट, आप जो है युवा है, युवा मतलब बेरोजगार है, पढ़ तो रहा है लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही। नौकरियां तो ठीक ठाक है सर, पता पड़े कि पूरे गांव में जिसकी कुटी आनी थी उसकी कुटी आई नहीं है, जिसकी नहीं आनी थी उनकी कुटी आ चुकी है। इसलिए पूरे गांव में पता पड़े कि कुटी, जिस कोई गरीब आदमी है उसकी कुटी आ नहीं रही है, बड़ा आदमी है कब उसकी कुटी आ रही है। मैंने कुल मिला के मुँह देख देख के दिया है और उसके बाद में कुटी दी ही नहीं। कहते हैं कि अगले बार में मिलेंगी ना। लेटरिंग आती हैं उनकी आती हैं जो मान लो फिर चली कर लेता है, पैसे दे देता है। क्या देखते हैं इस चुनाव में, क्या बदलाव करेंगे? क्या बदलाव? पूरा ही बदलाव होगा। कांग्रेस आ सकती है। अच्छा जी, कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस आएगी जी। ये पूरे अंचल में कांग्रेस अच्छी स्थिति में है क्या? जी, पूरी गांव बता रहे थे जी, पूरा गांव कांग्रेस ही है। कम से कम आप लोग पढ़ते हैं? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th। उम्मीद है कि नौकरी मिलेगी अगर मोदी आएंगे तो? आप नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। बहुत से घूम रहे हैं लोग, पढ़े लिखे घूम रहे। हाँ। आप देखते हो उनको घूम रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे? बहुत से काम कर रहे हैं, मजदूरी लगे हैं। या कुछ काम है ऐसे? कुछ काम नहीं है जिसमें नौकरी कर सके? कोई काम नहीं है नौकरी का। लगातार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार रही और शिवराज सिंह चौहान मंत्री रहे। अब डॉक्टर मोहन यादव लंबे वादे रहे कि यहाँ रोजगार के लिए उद्योग स्थापित करेंगे। अंचल जो है पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी भी ज़्यादा है और इस लिहाज से कभी कभी ये देखने को मिलता है जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी रहती है वहाँ कांग्रेस मिजाज वोट ना हो जाता है। इस कारण जो है भेदभाव की स्थिति भी पैदा हो जाती है। ये जो इलाका हम बार बार कह रहे हैं ये कांग्रेस का गढ़ रहा है,
हालांकि इन लोगों का दावा है कि रानी अहिरवार बेहतर प्रत्याशी रही हैं कांग्रेस से, लेकिन ईवीएम या अन्य चीज़ों से में कोई गड़बड़ी रही है या मिशनरी की कोई गड़बड़ी रही, इस वजह से जो है वो इलेक्शन लूज कर। क्या है दादा, नाम क्या है आपका? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह। हाँ, गरो लगो है। हाँ, ये कह रहे थे आप, मतलब मोदी तो कह रहे हैं कि हमें दो तो सब व्यवस्थाएं कर देंगे। कहा वोट था। हाँ। तेल तो पीगा मोदी। हाँ। मिट्टी को इंदिहारे में डरेंगे। तनक चमक गई तू जग रहे नहीं, इंदिहारे में डरे मच्छर खा रहा हो। अच्छा, केरोसिन बंद कर दिया। केरोसिन मोदी पीगा। शक्कर भी पीगा चाय बना के। हमें केरोसिन भी नहीं है, वो इंदिहारे में डरेंगे। नाराज हो इसलिए काहे नाराज ना हो, इंदिहारे में डरेंगे। तनक माचक जला ले वाहनों के हल देख ले, वो नहीं इंदिहारे में डरे। कुटीर दें गरीबों को उसमें देंगे, कचुन को देंगे, कचुन को नहीं दें। मुँह देख देख के कुटी दे दें। सरपंचों ने रुपये जला, इसको कुटी दे दें। और का शौचालय वगैरह, शौचालय तनक शौक बना दो। इतने शौक के मोड़ा मोड़ी ढालो ना हो पाए, आदमी बैठे तो बाकी फोन देखा है। ये सो शौचालय बना दो। मोदी ने सब रुपये मोदी खा गो। मोदी पैसे खाते हैं और का। चलो भाई, गंभीर आरोप है भाई, ये पब्लिक है। जयराम जी, जयराम साहब, जयराम क्या ये कह रहे हैं भैया के जो आदमी वो कह रहा हो बात सही है। केरोसिन पी गए, अरे हर चीज पी रहा हो वो तो। हाँ। हर चीज। हाँ। और मजदूर परेशान है। हाँ। हर बात से। हाँ। हाँ। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 60-65 साल की। पहले तो कांग्रेस का शासन। हाँ, हाथों नहीं पहले हाथों। इस दोनों भाजपा और कांग्रेस में क्या अंतर देखते हैं? हमें तो कांग्रेस ही पसंद आ रही थी पहले से। अच्छा। भैया विचार कर रहा है, भैया बाजा तो और भी अच्छी रही आ जाएगी, उम्मीद तो कर रहा है पूरी, और अब भी पाई जाती। हाँ, और मशीनों में गड़बड़ी सड़बड़ी हो गई, इस बार रह गई पूरी हती। हम आपने तो वोट दी थी? अरे नहीं, झरा जाए थे, झरा दी थी, पूरी झरा जाए। आपने भी दी थी? पूरे वोट दिए थे कांग्रेस में ही सब। जय में मशीनें बदल। हाँ, मशीनें बदल गई। कुछ का दो, कुछ नहीं दबाने। ये बाल दे हो, मतलब कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस को दे। बस मोदी ने राम मंदिर बना दिया। बहुत राम बना दे तो राम मंदिर तो मिटा दो। हमें तो सफाई कर रहा है, नहीं ना। बस मैंने आपको साफ कर रहा हूँ तो। हाँ, और का है, न कुटी दे, न कछु दे, न पैसा, न कछु नहीं दे हमें तो। हाँ, हमें तो कांग्रेस ही अच्छी है। राम मंदिर का मुद्दा है, वो कह रहे राम मंदिर हाथ के पंजे पे दिए अपन देते ही हम कांग्रेस को। कांग्रेस बहुत आप भी कांग्रेस है? हाँ, कांग्रेस ही दें, हम बाप दादा देता है कांग्रेस, तो बेटा कहा ना दे वो। और कहा है यहाँ भाजपा वाले कमाते होंगे? अरे आते ही नहीं है भाजपा वाले, हम चितूते नहीं है भाजपा वाले। अच्छा। हाँ, बहुत नफरत है। कितने ऐसे गांव हैं जहाँ भाजपा नहीं आती? बात कम 20 गाँव का है, 15-20 गाँव में। 15-20 गाँव। हाँ, 15-20 गाँव ऐसी है जहाँ भाजपा नहीं आती। नहीं आती नहीं। वो चाय बेचने वाला वो देश बेच के मानेगा, इसलिए वो बैठा है, और कुछ नहीं करने है। मैंने चाय बेचने वाला देश बेचे। चाय बेचने वाला देश बेच देगा। और क्या सर, बेच देगा देश। हाँ, देश तो और क्या। राम मंदिर मुद्दे पे सर वो बोलते हैं कि राम मंदिर बनाया है, उनने बनाया है, जनता का पैसा लगा है, उनने थोड़ी बनाया है मंदिर। उतना हाँ, जनता का पैसा लगा है, हर जगह से पैसा मिला है राम मंदिर में, तो उनने बनाया है। उस मंदिर के नाम पर, भगवान के नाम पर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं वो लोग। हाँ, अब जनता का पैसा है, यहाँ कोटा भी दे रहे हैं, तो क्या जनता कोरोना में इतना आदमी मरा, हजारों आदमी, क्या मोदी जी देखने आए हैं इधर का? इतना होता है, जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। चुनाव का आता है तो वोट मांगने बोलते हैं, ये वादा करते हैं कि हम एक कर्ज माफ़ करेंगे, ये करेंगे, कुछ काम किया है? आज जनता पूरी भटक रही है, और मोदी जी तो बस वोट मांगने के लिए आते हैं, बस कि हम वोट दो सब होगा। और चुनाव हो जाता है तो मोदी जी अपने राजभवन में घुस जाते हैं, कोई जनता का कोई ठिकाना नहीं है। हम और दो दादा बैठे। नमस्कार दादा, यहीं के हो? है कछु, कौन जीते? कांग्रेस जीते, भाजपा जीते? कांग्रेस है जीतेगी, भाजपा का जीते नहीं जीतेगी।
वोट दोगे कांग्रेस? हाँ, वोट दे ही रहे वो कांग्रेस है। दादा कौन कौन जिता रहा है? कांग्रेस को मुंह से तो बड़ी अच्छी जोरदार है। हाँ कितनी उम्र हो गई? हमारी हाँ 50। ना तो बाबू हम कचू कुटी है और ना बाबू कचू ना कचू, हम तो वैसे गरीब हैं, मजदूरी कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो ये हम लगातार इस गांव में थे, ये हम बता रहे थे कि 15-20 गांव इस अंचल के ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता कम आए जाया करते हैं, प्रचार में भी नहीं आते, क्योंकि ये इलाका कांग्रेस का गढ़ है। असलियत में शायद इसी की वजह की यही वजह है कि यहाँ विकास नहीं हुआ है, कि अगर आप कांग्रेस को वोट करोगे तो ये आप देख सकते हैं, हम लाइट से अगर मारेंगे ये यहाँ के हालात, ये आप देख सकते हैं, ये प्रधानमंत्री आवास इन्हें मिला नहीं, ये गांव के हालात हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा ये बाढ़ आती है, कौन सी नदी की बाढ़? जे नदी है कि साधनी नदी है कि बिन्नई नदी। ये पूरा अंचल पूरा बैठा पड़ा था साहब, कोई सुना ही नहीं। ये 5-5, 4-4 हजार रुपए डाल रहे बस, और लाखों का नुकसान हुआ। और लेटिंग बता दूं आपको, चलो लेट, चलो हम देख लेंगे, देख लेंगे, हम देख लेंगे। नहीं देख ही लो तुम तो। हाँ चलो हम अब्बा चलो, एक दादा हमें बता रहे हैं कि विकास कैसा है, हम देख रहे हैं, यही बता दो आप कुल लिहाज से इनका ये कहना है कि देख लो विकास। ये तो ये बता रहे थे कि इस तरह से मोदी, इस तरह से मध्य प्रदेश शासन का विकास है। ये शौचालय आप देख सकते हैं कि इस तरह के कितने शौचालय ऐसे बन, और बहुत सब शौचालय ऐसे ही है। हाँ। ऐसे ही मिलेंगे आपको 2.5 फीटा जी, ऐसे 500-250 ईंटों बना खड़े कर देंगे, शौचालय दे दे आप। और देख लो बने, ऐसे ही बने, ऐसे ही बनेंगे पूरे। आप 100 लेटरिंग ऐसी हो तो 1000 लेटरिंग ऐसी मिलेंगे। तो आप इनका ये दावा है कि पूरे गांव में, ये रात का वक्त है, पूरे गांव में ये बता रहे थे। क्या नाम है दादा आपका? मेरा धीरज सिंह अहरवाल। धीरज सिंह अहरवाल का ये दावा है कि इस तरह से पूरे गांव में और पूरे 15-20 गांव में ऐसे ही मिलेंगे साहब। जिसके पास पैसा है वो ने बनवा ली अगल से, नहीं गरीबों के लाने यही मिलेंगे। 50 तुम्हें कुटी ऐसी बता दूंगी जिसके छत नहीं डाले। 15-20 गांव में इसी तरह के शौचालय है और आप देख सकते हैं शौचालय के बहुत खराब हालात हैं। हम और लोगों से भी अभी वहाँ मैंने कुल लिहाज से इनका ये दावा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, जो कहती है वो करती नहीं है। असलियत में शौचालय की इनने हमें हालात दिखाए। प्रधानमंत्री आवास है नहीं, ये बाढ़ पीड़ित इलाका है और बाढ़ पीड़ित इलाके में इस तरह से मकान भी गिरे हैं। हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे, 1-2 कमेंट और लेंगे, लेकिन इसके बीच हम ये तय कर सकते हैं कि 15-20 गांव ऐसे हैं जहां विकास से अभी महरूम है ये कुरबाई विधानसभा। कुरबाई बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। यस पैलेस रिसोर्ट एंड मीरा मैरिज गार्डन 1 अप्रैल से आपकी सेवा में हाजिर, जहां आपको मिलेगा स्वादिष्ट भोजन के साथ फैमिली केबिन रूम, परिणय हॉल, रेस्टोरेंट, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के लिए आज ही संपर्क करें। सैमराबाग, रानी दुर्गावती वार्ड नंबर 1, 4 लाइन लिंक रोड, मकरोनिया, सागर।